हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंडियन एविडेंस एक्ट के स्ट्रक्चर को समझेंगे और एक ऐसे मेथड से याद करेंगे कि आप उसको भूलो ना। अब ये मेथड मेरा बनाया गया नहीं है, मैंने किसी और से समझा, तो मैं अब आगे आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको भी ये मेथड आए और आप अच्छे से याद कर पाओ इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या होता है, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 11 चैप्टर्स होते हैं और 167 सेक्शंस होते हैं। अब ये पार्ट्स कैसे याद रखने हैं, चैप्टर्स कैसे याद रखने हैं, कौन सा चैप्टर किस चीज़ से डील करता है, उसके लिए एक मेथड है जो हम यहाँ पे समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ कि आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे हम इसी तरीके की क्लासेस कंडक्ट करते हैं और जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं। वहाँ पे हमारी 2 तरीके की क्लासेस होती हैं, एक फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, दूसरी प्लस सब्सक्रिप्शन वाली। फ्री लाइव क्लासेस का एक्सेस आप मेरा कोड यूज़ करके ले सकते हो जो कि कुशांक 10 है, KUSHANK 10। और सब्सक्रिप्शन भी अगर आप लेना चाहोगे तो वहाँ पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे KUSHANK 10 कुशांक 10, तो वहाँ पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहाँ पे भी हम जुडिशरी की प्रिपरेशन करेंगे और काफ़ी डिटेल के अंदर हम प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर हम अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। जुडिशरी के जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं उनके अंदर जितने भी पेपर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनको सबको कवर करेंगे और सारे लॉज को कवर करेंगे, मेजर एज वेल एज माइनर को। ठीक है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर कि किस तरीके से हमें इसको याद करना है। तो देखिए, हमने क्या किया कि जो हमारी बॉडी है इसको लिया, क्योंकि ये सबसे सिंपल तरीका है बॉडी को लेने का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि हेड से ऊपर और लोअर एब्डोमेन से नीचे का एरिया। तो 1, 2 और 3 पार्ट इस तरीके से डिवाइड हो गए, मतलब कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 3 पार्ट है। 3 पार्ट हमें याद हो गया ये चीज़ इससे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने चैप्टर्स को याद करने के लिए अपने ही बॉडी पार्ट से इनको याद किया। कैसे हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास 2 आई होती हैं, 2 आंखें होती हैं। तो हमने एक आंख को पहला चैप्टर माना और दूसरी आंख को दूसरा चैप्टर माना। तो जो पहली आंख है हमारी, फर्स्ट आई है, वो चैप्टर 1 है, जिसके अंदर हम सेक्शन 1 to 4 के बारे में बात करते हैं, जो प्रीलिमिनरी है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमिटमेंट, डेफिनेशंस, एविडेंस का मीनिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमारी आती हैं, जिसके अंदर हम डेफिनेशंस में देखते हैं फैक्ट्स, फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी फैक्ट्स, रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी 1 to 4 प्रीलिमिनरी में आ गई, जहाँ जिसको हमने फर्स्ट आई माना, अपनी चैप्टर 1 माना। फिर सेकंड आई जो है हमारी, उसके अंदर हम सेक्शन 5 to 55 लेते हैं। चैप्टर सेकंड के अंदर हम 5 to 55 लेते हैं, जिसको हम रेलेवेंट फैक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेलेवेंट फैक्ट्स। की कौन से फैक्ट रेलेवेंट है? फैक्ट्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन रेलेवेंट कौन से होंगे, कनेक्टेड फैक्ट्स कौन से होंगे, तो वो हमें पता होना चाहिए जब हम अपने आंसर्स को लिख रहे होंगे, एविडेंस एक्ट को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 हो गया हमारा। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 1 में 1 से 4 तक सेक्शन, चैप्टर 2 में 5 से 55 तक सेक्शन। उसके बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको हमने चैप्टर 3 माना, जिसके अंदर हमारे सेक्शन 56 से लेके 58 तक आते हैं। कौन से? 56 से लेके 58 तक सेक्शन आते हैं। और क्या बताया उसके अंदर? फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूफ, ऐसे फैक्ट्स जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 3rd चैप्टर हो गया। फिर ये जो पार्ट है हमारा, ये चैप्टर 4 होता है, जिसके अंदर हम ओरल एविडेंस लेते हैं, सेक्शन 59 और 60। तो हमें 4 चैप्टर याद हो गए, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही हम सेकंड हैंड पे आएंगे, ये वाला चैप्टर हमारा कौन सा हो जाएगा? 5th चैप्टर हो जाएगा, जिसके अंदर 61 से लेके 90A तक के सेक्शन आ जाएंगे, जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की बात करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 6th चैप्टर आएगा हमारा इस हैंड के ऊपर, जिसके अंदर हम 91 to 100 की बात करेंगे, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस विद बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। जहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होंगे वो ओरल एविडेंसेस को एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसकी बात सेक्शन 91 to 100 के अंदर हो रही है। तो हमें कितने चैप्टर याद हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक चैप्टर याद हो गए। अब हम लोअर एब्डोमेन पे आएंगे, तो हमारे पास 2 लेग्स होती हैं। तो जो नी से ऊपर का पार्ट है उसको हमने एक पार्ट में लिया और नी से नीचे के पार्ट को एक पार्ट में लिया। तो देखो, जैसे यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट है, इसको हमने चैप्टर 7 माना, जिसके अंदर सेक्शन 101 to 114A आएंगे, जिसको हम बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बोलते हैं, जहाँ पे हमें ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे होगा, कैसे होगा, वो चीज़ें आती हैं 101 to 114A के अंदर। उसके बाद हम 115 to 117 के ऊपर आएंगे, जो हमारे नी से नीचे का पार्ट है। तो ये इसके अंदर हमारा एस्टॉपल आ जाएगा। तो अब हमें कितने चैप्टर याद हो गए? 8 चैप्टर याद हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इनमें क्या क्या है वो भी हमें याद हो गया कि 1 to 4, 5 to 55, 56 to 58, 60, 59, 60,
60 to 90 ए, 91 to 100। अब इसके बाद हमारे फर्स्ट लेग पे कौन सा आया था, 101 to 114 ए, और जो नी से नीचे था वो वाला कौन सा आया था, 115 to 118। एस्टॉपल तक याद हो गया। इसी तरीके से सेकंड लेग पे जब हम आएंगे, सी चैप्टर 9 जो है हमारा 118 to 134 सेक्शन के बारे में बात करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, विटनेसेस। तो 9 चैप्टर हमें इस तरीके से याद होगा। फिर 10th चैप्टर 135 to 166 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जहाँ पे हम एग्जामिनेशन करते हैं, क्रॉस करते हैं, चीफ करते हैं, री करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो 10 चैप्टर याद हो गए। अब हमारे पास 2 लेग्स होती हैं, तो उससे हमने चैप्टर 11 ले लिया, एक इससे तो चैप्टर 11 बन गया। और ये 167 सेक्शन इसके अंदर आता है सिर्फ, जिसके अंदर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन की बात होती है। अब यहाँ पे आप एक बारी मन में रिवाइज करके देखो, आपको ये जो तरीका है इससे याद हो गया होगा कि किस सेक्शन में क्या है, मतलब कौन से चैप्टर में कितने सेक्शंस आते हैं, जिससे कि आपको एक पूरा स्ट्रक्चर जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का याद रहेगा। और जब आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, जब जैसे एविडेंस एक्ट को याद करोगे और फिर बाकी एक्ट के साथ रिलेट करोगे, तो आपको बहुत जल्दी याद आएगा कि किस सेक्शन में क्या बात है और ये कौन से चैप्टर से बिलोंग करता था, तो आप गलती नहीं करोगे उसके अंदर। तो इस तरीके से आप अपने इंडियन एविडेंस एक्ट के स्ट्रक्चर को याद रख सकते हो कि 3 पार्ट हैं, 11 चैप्टर हैं, किस चैप्टर में किस बारे में बात की है और कितने सेक्शंस किस चैप्टर के अंदर आते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा।